कोई प्रश्न शेष रह गया हो तो ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हुई, लेकिन एक मैं स्पेशल जो टॉपिक है वो इंक्लूड करना चाहती हूँ। ये बुजुर्गों से जुड़ा हुआ है। बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं स्वामी जी, जो सुबह शाम शुगर की गोली खाते हैं, खान पान भी बैलेंस्ड रहता है, थोड़ा थोड़ा वर्कआउट भी करते हैं, योगाभ्यास भी करते हैं, लेकिन इसके बाद भी शुगर का लेवल घटता और बढ़ता रहता है। तो बुजुर्गों के हिसाब से शुगर कंट्रोल करने का क्या कोई अलग प्लान है? अगर है तो वो भी बता दीजिए। तो देखो, एक तो न्यूरोपैथी में मैं एक और जोड़ देता हूँ, ये सामान्य खून का दौरा कम होना, नसरानी में कंपन होना, ये इसके अलावा ना पूरे शरीर में चुभन होती है, पूरे सारा शरीर ऐसा लगता है अंदर से खारा। ये न्यूरोपैथी की बहुत एडवांस स्टेज है। उसमें भी मैंने तीन तीन घंटे अनुलोम विलोम करवाया और लोगों को ठीक किया है। अब बात शुगर के फ्लैक्चुएशन की, वो इसीलिए शुगर फ्लैक्चुएट होती है। एक तो लोगों के मन में बहुत उथल पुथल, जिसको मैं कह रहा था, उथल पुथल, उचक पुचक, उधेड़ बौन, ढोल मोल जो है लोग रहते हैं। तो ये जो ढोल मोल, उथल पुथल, उधेड़ बौन, अंदर जो है अंतर्द्वंद चल रहे थे, आदमी ऊंचा नीचा होता रहता है। तो थोड़ा सा सांसों पर व्यक्ति ध्यान दे और लंबे सांस ले। एक बात बता रहा हूँ, ये बहुत गहरी बात है। लंबे सांस लेने से 5 से 10 मिनट में जिनका 300, 400, 500 शुगर था, उसको हम 100 पर लेकर के आए, मात्र लंबे सांस लेने से। किसी को 10-20 मिनट लग जाते हैं, किसी को आधा घंटा लग जाता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे भी सांसों पर ध्यान देता हूँ, सांस लंबे हो जाते हैं और ये शुगर का इम्बैलेंस होना खत्म हो जाता है। जितना ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा, देखो ये शुगर जो पूरे शरीर में बैलेंस होता है ना, 2 ही चीज़ों से होता है। एक तो ग्लूकोज के साथ जब ऑक्सीजन मिलता है ना माइटोकॉन्ड्रिया में अंदर जाकर के, तब एनर्जी बनती है और ग्लूकोज नॉर्मल होता है। तो जितना ऑक्सीजन अंदर जाएगा उतना शुगर बैलेंस रहेगा। और दूसरा, अपने मन को शांत रखना सीखे। मन को शांत रखने के लिए प्राण साधना, प्रणव साधना, ओंकार गायत्री की साधना और मूलाधार से सहस्रार तक कुंडलिनी साधना, कोई भी एक उपाय अपना ले। और यदि किसी से बन जाए तो ये भाई कड़ाई में कले बड़ा जबरदस्त है। ऊर्ध्वरेता होने के लिए भी, कुंडलिनी जागरण के लिए भी, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स को रिएक्टिवेट करने के लिए। ये बड़ा जबरदस्त है। तो ये कपालभाति तो लाभ करता ही है, मूल बंध, उद्यान बंध अप्रतिम है। और जब आप मंडूकासन या योग मुद्रासन करते हो ना आगे झुक करके, उस समय भी कपालभाति क्या करें, इसको मैंने नाम दिया है इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड हेल्थ एंड सस्टेनेबल हेल्थ वी आर गेटिंग थ्रू योगा। Modern medical science only talking about primary health, secondary health, acute management, rehabilitation, palliation. We are talking sustainable health, integrated health, not only physical, mental, emotional health, total health we are getting through yoga. तो कितनी बड़ी बात है, ये एडवांस साइंस है हमारी योग साइंस। स्वामी जी, आज आपने अपने जो सारी चीजें बताई उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का जिसका आपने जिक्र किया कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, ये दोनों का जो मिलन अगर सही ना हो तो जिंदगी में आप रोगों से मुक्त नहीं रह सकते हैं। लेकिन सवाल भी बहुत सारे हैं, उनका भी हम सिलसिला शुरू कर देते हैं। राम का सवाल है पहला, उनकी माँ की उम्र 49 साल है और उनके लीवर और तिल्ली बड़ी हुई है, उपाय बताएं स्वामी जी। ये लीवर और तिल्ली बढ़ जाती है तो इसके लिए एक तो ये पॉइंट दबाएं, और खाली पेट लिवोग्रिट, ये राम जी से लेकर के सबके लिए बता देता हूँ। किसी का लीवर प्रॉब्लम होता है, फैटी लीवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, फिर पाचन गड़बड़ होने से कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस, क्रोन्स, गैस, कब्ज, एसिडिटी, पायस, फिशर, फिस्टिला, ये पूरा एक चक्र है पेट का, वो गड़बड़ हो जाता है। तिल्ली बढ़ जाती है तो लोग ये सोचते हैं कि ठीक ही नहीं होती। कपालभाति से, सर्वकल्प, कायाकल्प, क्वाथ पीने से, ये बड़े जबरदस्त हैं। ये जो सर्वकल्प और कायाकल्प क्वाथ है, डायबिटीज वालों को तो हम चरायता, गिलो, ये सब भी देते हैं, लेकिन ये जो सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा है और साथ में लिवोग्रिट, लिवामृत, ये और गोधन अर्क पी लिया। ये गोधन अर्क, ये साहब मैंने, आपने सुना एक किशन बालक है, उसको तो पेनक्रियाज में गड़बड़ी इतनी ज़्यादा थी कि उसकी शुगर
800-900 तक, वो तो मरणासन था बालक। 16 से ऊपर, जैसे भाई साहब बता रहे थे हमारे परसोत्तम पटेल जो है, जो आए हुए हैं यूके से, कि शुगर उसी में नहीं आती थी, मीटर के अंदर ही नहीं आती थी। तो ऐसे को भी उसका तिल्ली बढ़ करके नाभि तक पहुंच गया था। गोधन अर्क पिया उसने, सर्वकल्प कायाकल्प पिया बच्चे ने। और आज वो डायबिटीज से नॉन डायबिटिक होकर के अभी मिठाई भी खाता है, रसगुल्ले जलेबी लड्डू सब खाता है। आधा उसने एक दिन तो बच्चा है अभी BNYS कर रहा है, वो डॉक्टर बन रहा है नेचुरोपैथी का, बोला आज टेस्ट करता हूँ। वो आधा किलो मिठाई खा गया, बाद में शुगर कराई तो 100 से नीचे आई 70-80। लो तो तिल्ली बढ़ जाए तो गोधन अर्क ले, सर्वकल्प कायाकल्प ले और जो है कपाल भाती करें, आराम आराम से मुंडूकासन पौनमुक्तासन सहज आसन करें जी। पूरी तरह से तिल्ली अच्छी हो जाती है। इसमें समय लगेगा 2-3 महीना, बस थोड़ा धीरज रखें। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। मुकेश का सवाल है स्वामी जी, उनको पाइल्स की समस्या है, तो क्या उपाय करें कि ये समस्या दूर हो जाए? जरूर। पाइल्स के लिए बहुत जबरदस्त है। देखो ये पॉइंट दबाए दोनों हाथों में, यहाँ से। इसके लिए हमने नागदौन बता रखा है। ये नागदौन उधर खड़ा रहे, उधर झोपड़ी के पास जाओ, तो झोपड़ी में यहाँ ये वहीं से जाके शूट कर लेगा। स्वामी जी दाएं हाथ ऐसे ही में पौधा या लगा बाएं रहता हाथ में है, ये जो इसका आप पत्ता एक्यूप्रेशर तोड़ो पॉइंट बता तो रहे उसके अंदर से दूध निकलता है। दोनों हाथों में है मीनाक्षी जी, दोनों हाथों में और दोनों पैरों में। ये अंगूठे के नीचे इधर इधर, और ऐसे ही ये अंगूठे के पीछे यहाँ यहाँ। इससे बवासीर ठीक होता है। नागदौन खाने से बवासीर ठीक होता है। खाली पेट नींबू का रस 1 कप दूध में, ठंडे दूध में डाल के तुरंत पी जाओ, उससे बवासीर ठीक हो जाता है। बकायन नीम की नमोली हरड़ का पाउडर और बकायन, और इसको नीम की निमोली बकायन हरड़ का पाउडर मिला के 2-2, 3-3 ग्राम खाने से बवासीर ठीक हो जाता है। अभयारिष्ट और अर्शकल्प, अब तो अर्शोग्रिट भी हमने चालू कर दिया। अर्शकल्प अर्शोग्रिट से बवासीर ठीक हो जाती है। बवासीर, पायस, फिसर, फिस्टुला से बहुत लोग परेशान रहते हैं। इसमें कपाल भाती के साथ मूल बंद भी लगाया करें। एक और बात, किसी का एनएस बाहर निकलता है। कल एक भाई आए, बोले जी मेरा तो पूरा एनएस बाहर निकल। दूसरी माता आई, बोले जी मेरा तो पूरा गर्भाशय बाहर निकल जाता है। तो उसमें मूल बंद लगाए और ये उडियान बंद। ये औषधि है पाइल्स की, हाँ, वो पूरी ठीक हो जाती है। नहीं तो बार बार ऑपरेशन करा करके लोगों का जीवन नर्क बन जाता है। बस तीखी तरी चीजें तो ज्यादा ना खाएं, वो जो मिर्च मसाले ना, ये छोड़ने पड़ेंगे थोड़े दिन के लिए। बाद में ठीक हो जाए तो थोड़ा थोड़ा खा लेना।